मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नौकरी लगी तो शहर आना पड़ा। माँ हमेशा कहती थी, बेटा अकेले मत रहना, इंसान अकेला रहकर बिगड़ जाता है। तेरे मामा का घर शहर में है, वहीं जाकर रहा। मैंने भी माँ की बात मान ली। मामा का घर शहर में था, छोटा सा लेकिन बेहद सादा और स्नेह से भरा हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मामा मामी और उनकी बेटी सिया ने मेरा स्वागत किया। सिया वही नन्ही बच्ची जिसे मैंने बरसों पहले गोद में खिलाया था, लेकिन अब वह बच्ची नहीं रही थी। वह अब 18 साल की युवती बन चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटियां और मासूम मुस्कान। पहली ही नज़र में मुझे लगा कि मैं उसे नई नज़र से देखने लगा हूँ। मामा का घर बहुत बड़ा नहीं था। उसके पास बस 2 कमरे थे। एक कमरा मामा मामी का था और दूसरा सिया का। मामा ने साफ कहा, आदित्य बेटा, तुम्हारे लिए अलग कमरा नहीं है, तुम सिया के कमरे में रह जाओ। तुम दोनों भाई बहन जैसे हो, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं थोड़ा असमझ में था, लेकिन सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रह लूँगी। पहले दिन तो उसने हॉल में ही सोने की कोशिश की, मगर अगले ही दिन बोली, भैया मुझे अपने कमरे में ही नींद आती है, अब तो हमें यहीं शेयर करना पड़ेगा। उस पल मुझे अजीब सा एहसास हुआ। एक लड़की और लड़का जो खून से भाई बहन नहीं थे, एक ही कमरे में, वही ना कहीं यह रिश्ता धीरे धीरे एक अनकही राह पर बढ़ने वाला था। दिन बीतने लगे। मैं सुबह नौकरी पर जाता और देर रात लौटता। एक रात ऑफिस से आकर मैं इतना थक गया कि जैसे ही बिस्तर पर गिरा तुरंत सो गया। लेकिन आधी रात को मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों में उंगलियां फिराई। मैंने धीरे से आंखें खोली। सामने सिया थी। मैं चौंक गया और बोला, सिया तुम? वह घबरा गई। फिर धीमे स्वर में बोली, भैया तुम बहुत थक जाते हो। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरूं तो शायद तुम्हें सुकून मिले। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे एहसास हुआ कि यह मासूमियत से कहीं बढ़कर कुछ और है। धीरे धीरे सिया का व्यवहार बदलने लगा। वह मेरी शर्ट प्रेस करके रख देती, मेरे जूतों पर पॉलिश कर देती और ऑफिस से लौटते वक्त ठंडा पानी हाथ में थमा देती। उसकी हर हरकत में मुझे एहसास होता कि यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्यार है। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा सिया कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन उसकी आंखों में नमी कह रही थी कि उसके दिल में बहुत कुछ दबा है। एक रात हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। अचानक सिया धीरे धीरे उठी और मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ थामा और अपने दिल पर रख लिया। मैं सिहर गया। मेरे दिल में 1000 सवाल थे,
लेकिन होंठ चुप थे। सिया की आंखों में झांकते हुए मैंने देखा कि वहाँ कोई डर नहीं था। वह फुसफुसाई, आदित्य, मैं जानती हूँ लोग हमें गलत समझेंगे, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं कुछ कह ही नहीं पाया, बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे सारी दीवारें, सारे बंधन टूट गए हो। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब कोई दूरी बाकी ही नहीं रही। सुबह जब नींद खुली तो सिया मेरे सीने से लगी हुई थी। उसने आंखों खोली और बोली, अब से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, सिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। प्यार एहसास था, लेकिन समाज मुश्किल। जब मामा मामी को हमारे रिश्ते का अंदाज़ा हुआ तो वे गुस्से में भर गए। मामा बोले, आदित्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह तेरी बहन जैसी है। मैंने जवाब दिया, मामा, वह मेरी बहन नहीं है और मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। सिया ने भी हिम्मत दिखाई और बोली, पापा, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। अगर मुझे उससे अलग किया गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मामा मामी हैरान रह गए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने हमारे प्यार की सच्चाई देखी तो उनका गुस्सा पिघल गया। कुछ महीने बाद हमारी शादी हो गई। हमारे रिश्ते ने समाज को जरूर चौंकाया, लेकिन प्यार की ताकत के आगे सब झुक गए। शादी की रात सिया ने मुझसे कहा, आदित्य, आज से मेरी हर सांस तुम्हारी है। मैंने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, और मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम। दोस्तों, प्यार कोई बंधन नहीं मानता। वह ना उम्र देखता, ना रिश्ता, ना समाज। सिया और मेरा रिश्ता उसी सच्चाई की मिसाल है। आज हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और यही है प्यार की असली ताकत। धन्यवाद।